आप महाराज यहाँ पे कितने दिनों से रहते हैं? कितना वर्ष हो गया यहाँ पे आप चित्रकूट में? चित्रकूट में तो करीब 8-10 साल हो गए, लेकिन मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 5-6 साल से। मुझे ऐसा लगाव भगवान ने बनाया कि यहाँ रमना पड़ा मुझे। आप यहीं पे रम गए? रम गए, और जब रम है तो गुरु की दीक्षा मिल गई यहाँ पर। जो यहाँ लोग रहते थे बांदा के, उन्होंने जा करके मुझे गुरु दीक्षा दिला दी है यहाँ पर। गुरु दीक्षा मिल गई, बस उसी गुरु दीक्षा से वही गुरु मंत्र का जाप करते करते मैं यहीं रम गया। तब से मैं रम रहा हूँ, और रम करके मैं भ्रमण काफ़ी किया। पहले तो मैं भ्रमण बहुत करता था। मैं यहाँ ये पद के लिए 2-3 बार मालिक ने कहा, लेकिन मैं इनकार कर दिया। हाँ, 12 लिंगों का, ज्योतिर्लिंगों का मैं दर्शन करने के लिए यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल, इतने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किया। उसके बाद मद्रास गए, वो जो है आसाम गए, बंगाल गए, वो जो है गंगा सागर में वहाँ जो है जगन्नाथपुरी पड़ता है। ये सब ऐसे तो में वैष्णो देवी गए, ऐसे वो अलग बात है, लेकिन ज्योतिर्लिंगों के मैं दर्शन करके इतने प्रांत में घूमे। इतने प्रांत लगभग देश का पूरा प्रांत हैं। पूरा प्रांत घूमते घूमते मेरी इच्छा पूरी भर गई। उसके बाद कुंभ पड़ा। कुंभ में 2 महीने में 4 मई रात को गया, 4 मई नहीं 4 जनवरी रात को गया मैं, और 4-5 जनवरी से 26 फरवरी को वहाँ से मैं निकला। 26 फरवरी को? 26 फरवरी, लमसम 55 दिन कितने। निर्मोही अखाड़े के शिविर में थे? निर्मोही के अखाड़े के शिविर नहीं, जहाँ आपको बताए थे। अच्छा, हड़िया बाबा वाले आश्रम में? हड़िया बाबा वाले, हाँ। वो भी अच्छा आश्रम है। उस आश्रम में हम लोग भी रहे हैं 10-15 दिन। बहुत अच्छा वहाँ लगा, और बढ़िया व्यवस्था भी है वहाँ। खाने को फ्री, रहने को फ्री, सब चीज़। नीचे वाला कमरा जो उधर था, और आपको ध्यान होगा वैसे हमारे जाने के पहले शायद चले आए हो, हमको लगता हो अगर रहे हो तो यहाँ की एक दुकान तेल की पड़ी थी। काला तेल, बातनाशक तेल, लाल तेल और काला तेल की दुकान पे मैं ही बैठता था। अच्छा जी, भगवान वो जो है परिक्रमा मार्ग में वो बड़ी दुकान है, और उनके वो संबंधित आश्रम में जो महंत जी हैं वो रह रहे हैं। तो मैं और वो दोनों जने वो दुकान लेके गए, और मैं संत रूपी में कल्पवास में मैं गया, वहाँ पर रहे। लेकिन दुकान में मैं बैठता था। जो उनका लड़का था वो आप लोगों को जो बता रहे हो वो 100 रुपये लिया, ये लिया, वो यही काम करने लगा मैनेजरी पद पर उसने। और उसने 2 महीने जम के करीब लाखों रुपए निकाले। ऐसी भीड़ थी, अजीब भीड़ थी महाराज जी, बहुत भीड़। एक आदमी से 200, 300 रुपए, 500 रुपए VIP देते थे। बहुत भीड़ थी वहाँ पे। वही लड़का ही सब लोगों से सब पैसा वैसा, रूम देना लेना, ये सब वही लड़का ही करता था। वही लड़का करता है वो, ये समझ लो। तेल के उसके पिता की दुकान थी, मैं दुकान में बैठ जाता था दिन में, और जो है 8 बजे तक रहते थे। मैं ज़्यादा घूमता नहीं था, भजन भाव करके बैठे दुकान में बैठ जाना, और वो लड़का पूरे आश्रम को देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी। जो महंत हैं उनके। महाराज जी, चित्रकूट का कुछ महिमा बताइए। चित्रकूट में आने से क्या लाभ मिलता है मनुष्यों को? यहाँ मंदाकिनी मैया में स्नान करने से क्या लाभ मिलता है? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मंदाकिनी जो माँ हैं वो सती अनसुईया के त्रिमुन के तपस्या करने के बाद प्यास लगने पर माता जी ने जो है
पति का जो है तृप्ति पूरा करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए उन्होंने ये माँ गंगा मंदाकिनी का प्रकट किया है। अच्छा, इनका उनकी तपस्या द्वारा ही प्रकट हुई है माँ मंदाकिनी। माँ मंदाकिनी। गंगा 108 नामों में से गंगा मंदाकिनी माँ गंगा आती है। हाँ, इनकी धार जाके जमुना जी में गिरी, जमुना जी त्रिवेणी में गिरी। तो माँ मंदाकिनी। और ये जो परिक्रमा हो, यहाँ जो भगवान जब आए तो 11 साल 6 महीने 14 वर्ष के समय में यहाँ पर व्यतीत किए। 11 साल 6 महीने 11.5 साल चित्रकूट में ही व्यतीत किए। तो यहाँ पर जो है पहले आए तो जो माता गजेंद्र नाथ शिव जी का मंदिर है, ये राजा है यहाँ के, एक तरह से यहाँ के राजा है। ब्रह्मा की स्थापना की ही मूर्त है। ब्रह्मा जी की स्थापना की। मत गजेंद्र नाथ। ये ब्रह्मा जी की ही स्थापना मूर्त है। चित्रकूट एक निर्जल वन ऐसा स्थान है जिसमें भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की स्थापना यहाँ किया। वो यहाँ के राजा थे। जब भगवान आए तो उन्होंने अनुमति इनसे लिया है, तब इस जंगल में प्रवेश किया है और रहने के लिए उन्हें अनुमति लिया, तब यहाँ रहे। तो सर्वप्रथम माँ गंगा मंदाकिनी के स्नान करके मत गजेंद्र नाथ के ही दर्शन करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद कामदगिरि भे राम प्रसादा। कामदगिरि, जो कामदगिरि है, जो कामतानाथ पर्वत है, वो भगवान का प्रसाद इसलिए है कि उसने अन्य विनय भगवान से किया कि प्रभु यहाँ पर इतने समय व्यतीत किए हो, और उन्हीं के पास में राम सैया है, वहाँ भगवान रहते थे, माता जी रहती थी। लक्ष्मण पहाड़ी जो पड़ती है वो कामदगिरि में ही पड़ती है, जो लक्ष्मण पहाड़ी, लक्ष्मण जी वहाँ से पहरा देते थे। तो उन्होंने अन्य विनय किया जब, तो उन्होंने कहा ठीक है, युगों युगों तक आप का नाम जो है मेरे नाम के पीछे आपका लगा। कामदगिरि भे राम प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। कभी सनातनों में कहा गया है युगों में कि अगर भाव से किसी ने देखा है तो स्वर्ण पत्थर बन जाता था। पत्थर जो है स्वर्ण बन जाता, स्वर्ण बन जाता था। ये उस समय की बात है। 11.5 साल यहीं पे भगवान रहे। 11.5 साल यहीं पे भगवान रहे। भरत जी मनाने आए तो सभी तीर्थों का जल लेकर के आए। मनाने के लिए गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सभी तीर्थों का जल लेकर के उनके चरण धोना है और मना के लाना है, इधर चलना है। चलो आए तो वहाँ मनाते मनाते 3-4 दिन बीत गए। अंतिम सभा जो यज्ञ वेदी है, यहाँ सभा लगती थी। जो यहाँ के मुनि ऋषि मुनि रहते थे, ज़्यादा नहीं रहते थे, कोलभील थे, बाकी मुनि ऋषि थे। और यहाँ मानव नहीं था, मानव नहीं था, ये जंगल में मानव नहीं था। क्योंकि जब आ रहे थे तो यहाँ पड़ता है करबी से और प्रयागराज के बीच में जो है 28-30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि जी आश्रम, वो आश्रम में रहते थे। वहाँ पे भगवान जब आए तो उनसे ये पूछते हैं कि मुनि जी ये बताइए कि हमें यहाँ कहीं वन में जो है आश्रय लेना है, कौन से वन में आश्रय ले जो 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास हुआ है। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि कुछ मुस्कुराहट मन में आई और कहने लगे, प्रभु आप कौन से ऐसे स्थान में नहीं हैं, कौन सी जगह में नहीं हैं जो आपको बता दें कि वहाँ पे आप रह जाकर। तो भगवान समझ गए कि मुनि जी समझ गए मुझे कौन है मैं, ये सब समझ रहे हैं। तो इशारा किया कि अब आगे न कहिए और मुझे बता दीजिए, और कहिए नहीं जनता पीछे लग जाएगी और फिर हम जंगल में रह नहीं पाएंगे। क्योंकि जनता पीछे भगवान ब्रह्म समझ लेगी, ईश्वर समझ लेगी मुझे, तो फिर मैं रह नहीं पाऊंगा। वो तो खुद ही रात दिन मेरे शरणों में पड़ा रहेगा।
मैं जिसको माया को छोड़ के आया हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि जाइए आगे एक चित्रकूट जो है निर्जल वन पड़ता है चित्रकूट के नाम से, उस युग में भी नाम था चित्रकूट, निर्जल वन है, वहाँ पर शिव जी का स्थान है और वहाँ जो है शिव जी वहाँ के राजा हैं एक तरह से, और उनसे अनुमति ले करके वहाँ रहना, आपका समय कट जाएगा। तब यहाँ आए तो यहाँ कोल भीलों ने उनकी एक पर्णकुटी बनाया, काफ़ी व्यवस्था किया। फिर रहते रहते रहे तो भरत जी जब मनाने आए तो वो जल जब जो है सवा विसर्जन हुआ, नहीं जाने कहा तो अत्रि मुनि जी कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं अत्रि मुनि बताएंगे इस जल को कहाँ समापन करना है। तो कहें अत्रि मुनि जो है सती अनुसुईया के पति हैं, तो उन्होंने कहा चलिए मैं एक ऐसा आस्थान में कूप है जो वहाँ पे जल छोड़िए चले, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है कहीं। तो यहाँ भारत नाम के कूप से एक कूप पड़ता है, यहाँ से 12-14 किलोमीटर दूर की पड़ता है। निर्जल वन था वो कूप था उस समय, आज तो बहुत अच्छा स्थल बन गया है। जो है वहाँ पे जा करके अत्रिमुनि वो जल को छुड़ाया, जो भरत कूप के नाम से वो स्थान माना जाता है। अगर सब तीर्थ नहीं जा पाए हैं तो उस जा करके उस स्थल में और जो है उस कूप का जल पान ग्रहण कर लीजिए या स्नान कर लीजिए, जैसे जो हो सके आप उनके दर्शन कर लीजिए, तो सब तीर्थों के ही दर्शन हो सकते, सब तीर्थों के बराबर एक बताया गया है, ये बताया गया है। हाँ। और महाराज जी माँ मंदाकिनी में स्नान करने का भी बड़ा महत्व होता होगा। माँ मंदाकिनी का स्नान करने का महत्व, जब भगवान जिस जल से स्नान कर रहे थे या पान कर रहे थे वो जल नहीं, वो अमृत था। तो आज जो है युग, जैसे युग बदला हुआ है वैसे मानव बदला हुआ है और उसकी आस्था बदली हुई है, उसी हिसाब से जल ये है चल रहा है। परंतु आज भी यहाँ सुबह लोग जल घड़ाओं में भर करके सारे दिन भोजन पानी पीना लाना सारा काम इसी से करते हैं, इसी जल से करते हैं। ये भाव आज भी है। अच्छा, किसी भक्त के घर में सुबह घड़ाओं से चल जाएगा और रखा जाएगा, निर्मल निर्जल बन जाएगा, बैठ जाएगी मिट्टी गर्दा सब नीचे, उसके बाद उसी से भोजन बनेगा, उसी से भोग लगेगा, उसी से भगवान नहलाए जाएंगे, उसी सारे काम वही करेंगे। इतना भाव है लोग। एक और यहाँ पर है हनुमान धारा। जब हनुमान जी लंका को जला करके उनकी समुद्र में जब वो कूदे तभी उनकी नहीं वो संतुष्टि आई, शरीर में ठंड नहीं आई। तो भगवान से विनय करने लगे कि प्रभु हमारे अंदर जलन पैदा हो रही है। कोई बात नहीं, जाइए, हम वहाँ पे चित्रकूट में रह करके आए हैं, इतने समय काट करके आए, और वहाँ एक पर्वत है, उस पर्वत में निवास करिए जा करके, और वहीं पे जो है आपकी है शीतलता आ जाएगी, जलन छूट जाएगी और शीतलता शरीर हो जाएगा। वहाँ पे जल आज भी गवर्नमेंट नहीं पता लगाया, एक पर्वतों का या पेड़ों का रसूम निकलता है जो कि थोड़े थोड़े से उस जल को जो लोग बहुत दूर से 100-100 200 किलोमीटर दूर से और यहाँ करबी से बांदा तक के लोग जल भरने के लिए लेते, आधा लीटर 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 5 लीटर 20 लीटर 50 लीटर तक वो जल भर करके ले जाते हैं। वो एक आयुर्वेदिक जल है। यहाँ करबी में करबी पहले बांदा जिला था, अब करबी जिला हो गया है, तो ये वो चित्रकूट जिला हो गया है। तो इसलिए जो है वहाँ एक एसपी आए थे, उनके सांस की बीमारी थी, सांस की, लोगों ने यहाँ बताया, बहुत इलाज करवाया है सीएसपी, तो बीमार बताया कि एक हनुमान धारा में जल बह रहा है, बहुत थोड़ा जल निकलता है, और प्रभु आप इसमें नित्य उसको पान कर लीजिए और बिना दवा के ठीक हो जाएंगी। वो अपने नौकर को लगा दिया, प्रतिदिन
5 लीटर 10 लीटर 5 लीटर उसी से भोजन बनना, उसी से भगवान पूजा पाठ करना, उसी से पीना, उसी को 24 घंटे पीना, ग्रहण करना, सारे काम शुरू कर दिया। एक पैसा नहीं लगा, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल शरीर का, बिल्कुल बीमारी दूर हो गई। ये प्रभाव है उस जल का, हनुमान धारा। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो यहाँ कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि पहले काम मत गजेंद्रनाथ दर्शन, दूसरा काम कामदगिरि की परिक्रमा लगा लेना, और तीसरा काम 4 धाम बोले जाते हैं, जिसमें राम दर्शन है, फटिक शिला है, सती अनसुईया है, गुप्त गोदावरी है। ये 4 धाम करके हनुमान जी के दर्शन हनुमान धारा में कर लेते हैं। उसके बाद घूमने को भरत जी आए, 5वें दिन यहाँ से गए, बहुत घूमने। धार कुंडी पड़ता है, जो है पंपापुर पड़ता है, देवंगना पड़ता है, कोट तीरथ पड़ता पहाड़ पे है। उसके बाद धार कुंडी यहाँ से 25-30 किलोमीटर है। सरभंग ऋषि आश्रम सुना होगा, वो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर है। उसके बाद सप्तऋषि आश्रम है, वो 32 किलोमीटर पर है। उसके बाद यहाँ एक मड़फा पड़ता है, जो है 20-22 किलोमीटर है। कॉलिंजर पड़ता है, शिवलिंग है, बहुत विशाल भव्य मंदिर है, वो पड़ता है। उसके बाद तुलसी जन्मभूमि पड़ती है, राजापुर में पड़ती है, वाल्मीकि आश्रम है। ऐसे तमाम यहाँ तीर्थ स्थल हैं जो घूमने में आप 2-3 दिन लगाएंगे। एक दिन तो ब्लोरो चलेगी, जिसमें धार कुंडी, सरभंग, सप्तऋषि आश्रम होते हुए, कोट तीरथ, पंपापुर होते हुए, सबरी प्रपात होते हुए, शाम को सुबह 7 बजे निकलेंगे तो रात को 8 बजे आएंगे 4 व्हीलर से। इतना समय लेगा यहाँ, ऐसे स्थान है। तो महाराज जी भोजन प्रसादी आप कब ये तैयार करते हैं, कितने अब भोजन प्रसादी मेरी जो है, पहले पूजा करेंगे, घंटा 1.5 पूजे में लगेगा। 8 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बज जाएगा, छूटेंगे तो फिर जो प्रसाद बनाना होगा उसकी तैयारी करेंगे। 10 साढ़े 10 बजे तक तैयार होके 10 बजे से बनाना शुरू करते हैं, 11 साढ़े 11 बज जाता है, यानी 12 बजे तक हम भोग लगा ही देंगे। 12 बजे तक 12 बजे तक भोग लगा देंगे, उसके बाद प्रसाद